आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप की उद्यमशीलता में रचनात्मकता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज क्रिएटिविटी की रचनात्मकता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप की उद्यमशीलता क्या है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप की उद्यमशीलता में रचनात्मकता का क्या महत्व है। और लास्ट में हम क्रिएटिविटी के स्टेप्स की बात करेंगे कि स्टेप्स टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज एंड डेवलपिंग क्रिएटिविटी कि रचनात्मक विचार उत्पन्न करने और रचनात्मकता विकसित करने के लिए कदम कौन कौन से हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिएटिविटी रचनात्मकता की बात करें, तो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स और थिंक ऑफ न्यू आइडियाज कि नई चीज बनाने या नए विचारों के बारे में सोचने की जो क्षमता है उसको रचनात्मकता कहा जाता है। ओके, it is the ability to develop new ideas and to discover new way of looking at the problems and opportunity कि यह नए विचारों को विकसित करने और समस्याओं और अवसरों को देखने के एक नए तरीकों की खोज करने की क्षमता है। तो क्रिएटिविटी क्या है? एक नया आइडिया है, ठीक है, एक न्यू आइडिया है, एक यूनिक आइडिया है कि कोई एंटरप्रेन्योर जब उसको लगता है कि मुझे कौन सा नया मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मार्केट में जो ऑलरेडी जो चीजें हैं उनको देखता है और उसको लगता है, पब्लिक की नीड को देखता है, तो कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम वो बहुत सारी चीजें सोचता है कि नया प्रोडक्ट है तो इसमें क्या यूनिकनेस होने चाहिए, इसको किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, ताकि इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोग इसको पसंद करें। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे एमबीए चाय वाला है, सबसे पहले तो उसने चाय को एक ब्रांडिंग दे दी और चाय का एक जो स्टॉल था एक यूनिक नाम दिया, एमबीए चाय वाला, ठीक है। तो एक यूनिक आइडिया था, ठीक है, एक यूनिक सोच थी। और उसके बाद चाय जो था वो अलग अलग आप कह सकते हैं, फ्लेवर कह सकते हैं, अलग अलग तरह की चाय जो लोगों को उसका जो एक आइडिया था, ठीक है, एक जो क्रिएटिविटी थी, ये जो क्रिएटिव आइडिया था लोगों को काफी पसंद आया और धीरे धीरे जो है ये एंटरप्रेन्योर था काफी फेमस हो गया। ठीक है, तो आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया में आप इनके चाय की स्टॉल देख सकते हैं। तो एक नई सोच, क्रिएटिविटी क्या है? एक नया सोच है, एक नया आइडिया है। ओके, the intention and imagination of producing something different with unique ideas are called creativity कि अद्वितीय विचारों के साथ कुछ अलग बनाने की मंशा और कल्पना को रचनात्मकता कहा जाता है। इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ कंसीविंग समथिंग ओरिजिनल और अनयूजुअल, यह कुछ कुछ मूल या असामान्य कल्पना करने की क्षमता है। ठीक है, असामान्य, ठीक है, आप कह सकते हो कि असामान्य कल्पना या असामान्य सोच की जो भी प्रोडक्ट मार्केट में चले आ रहे, कुछ नया, इससे कुछ नया लोगों को के सामने इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोग उसको पसंद करें, तो उस नए चीज के पीछे एक नया आइडिया होता है। यही नई नई सोच, यही नया आइडिया क्या है? क्रिएटिविटी है। ओके, अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप कि एक नया व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को उद्यमशीलता या उद्यमिता के रूप में जाना जाता है। Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize and run a new business enterprise कि उद्यमिता एक नया व्यावसायिक उद्यम विकसित करने, व्यवस्थित करने और चलाने की क्षमता और तत्परता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता में रचनात्मकता का महत्व। क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव आइडिया, जैसे मैंने आपको एमबीए चाय के बारे में, एमबीए चाय वाला जो इसके बारे में बताया कि अभिनव विचारों का निर्माण, इस तरह के नई जो सोच होती है, नई जो थिंकिंग होती है, इनोवेटिव जो सोच होती है, आइडियाज होते हैं, इसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर एक नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आता है। ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस होती है, ठीक है, उसी की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको पसंद करते हैं। ओके, नोवल वेज टू डेवलप एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट्स की उत्पादों को विकसित करने और सुधारने के नए तरीके। ओके, थिंकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से बाहर की सोच, या हम कह सकते हैं कि थिंकिंग
आउट ऑफ द बॉक्स। एक एग्जांपल जैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, जैसे न्यूटन ने एप्पल को देखा कि एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं जाता, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता पेड़ से टूटने के बाद। तो क्या है, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, एक यूनिक थिंकिंग है कि सब सब देखते थे, सबको पता है फल तो यार टूटता है नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन जब न्यूटन ने उसके बारे में सोचा तो एक अलग तरीके से सोचा, और आगे चल के उनकी जो अपनी थ्योरी थी गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है, मैग्नेटिक पावर की, तो वही ये इसी थ्योरी ने, इसी अलग सोच ने उनको दुनिया भर में फेमस बनाया। ओके, तो अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो इस तरह की, किस तरह की थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ यूनिक सोचना, ठीक है, सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना। ओके, तो स्टेप्स टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज एंड डेवलपिंग क्रिएटिविटी, कि रचनात्मक विचार उत्पन्न करने के और रचनात्मकता विकसित करने के लिए कौन कौन से कदम है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो सीधा हम ऐसे, हमें आइडियाज नहीं आ जाते, ये आइडियाज किस तरह से हमारे माइंड में आते हैं, तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम रिकग्निशन, ठीक है, अवसर या समस्या की पहचान। तो a person discovered that a new opportunity exists or a problem needs resolution, कि एक व्यक्ति को जब पता चलता है कि एक नया अवसर मौजूद है या किसी समस्या के समाधान की आवश्यकता है, तो इस तरह की क्रिएटिव आइडियाज कैसे माइंड में आते हैं, यूनिक आइडियाज कैसे माइंड में आते हैं, कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है या कोई प्रॉब्लम होती है, जब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तभी तो एक सॉल्यूशन आपके माइंड में आता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम रिकग्निशन, की अवसर या समस्या की पहचान। समस्या होगी तभी आप उसका समाधान ढूंढोगे, ठीक है, और उसके लिए भी एक आइडिया चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम होना बहुत जरूरी है, तभी आप सोचना स्टार्ट करोगे। ओके, तो जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो इमर्शन, आप्लावन, डूबना। तो ये क्या होता है, द इंडिविजुअल concentrates on the problem and becomes immersed in it, कि व्यक्ति समस्या पे ध्यान केंद्रित करता है और उसमें डूब जाता है। जब हम किसी समस्या के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं। डूबना का मतलब है कि आप बिल्कुल एक डीप थिंकिंग में चले जाते हो, ठीक है, जब तक कि आपको उसका सॉल्यूशन ना मिल जाए तब तक आप उसके बारे में सोचते हो। ओके, कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो आप बिल्कुल एक डीप थिंकिंग, एक तरह की हम कह सकते हैं डीप थिंकिंग, आप्लावन, इमर्शन या डूबना। He or she will recall and collect information that seems relevant, कि वो प्रासंगिक प्रतीत होने वाली जानकारी को याद करेगा और एकत्र करेगा, ठीक है। तो इमर्शन क्या है, कि जब आप किसी प्रॉब्लम को ढूंढते हो, तो जब तक आप उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे खोजने लगते हो और आप एक डीप आप थिंकिंग में चले जाते हो, ठीक है, डीप डीप थिंकिंग, जब तक कि आपको उसका सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो सेकेंड स्टेप कौन सा है, इमर्शन, ठीक है। इंक्यूबेशन, ठीक है, उद्भवन, इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज एसिमुलेटेड, इस प्रक्रिया में ज्ञान और सूचना को आत्मसात किया जाता है। इट इज अ स्टेज ऑफ सबकॉन्शियस एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज, कि यह ज्ञान के अवचेतन आत्मसात करने का एक चरण है। तो देखो, धीरे धीरे सबसे फर्स्ट स्टेप था कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में उस पर सोचना स्टार्ट करते हो, ठीक है, एक तरह की डीप थिंकिंग, जब तक कि आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए। और इंक्यूबेशन में आप क्या करते हो, कि धीरे धीरे जब आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, तो अलग अलग जगह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो आपका जो नॉलेज होता है और इंफॉर्मेशन होता है, उसको क्या किया जाता है, एसिमुलेट किया जाता है, आत्मसात किया जाता है, ताकि आप एक सॉल्यूशन तक पहुंचो। आप खुद सोचिए कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया सोचना, एक तरह की डीप थिंकिंग हो गई, इमर्शन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बारे में सोचते भी हो और आप जगह जगह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हो, कि जब तक आपको एक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो थर्ड क्या है, इट इज द प्रोसेस द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज एसिमुलेटेड, कि इस प्रक्रिया में ज्ञान और सूचना को आत्मसात किया जाता है, जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, जब तक कि आपको एक सॉल्यूशन ना मिले। और इसके बाद का जो स्टेप है, इंसाइट, अंतर्दृष्टि, इसमें क्या है, द प्रॉब्लम कॉन्क्यूरिंग सॉल्यूशन फ्लैशेस इनटू द पर्सन्स माइंड एट एन अनएक्सपेक्टेड टाइम,
कि समस्या पे विजय विजय प्राप्त करने वाला समाधान अप्रत्याशित समय पर व्यक्ति के दिमाग में कौनता है। जैसे नहीं, सोचते सोचते आपने अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लिया, डाटा कलेक्ट किया, फिर आपने सोचना स्टार्ट स्टार्ट किया और अचानक से आपके माइंड में सॉल्यूशन आ जाता है, तो आप कहते हो कि अरे वाह, ठीक है। वो ये चीज चाहे दौड़ते हैं, चाहे सोते हैं, चाहे आप वॉशरूम में हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, अचानक से इस तरह का सॉल्यूशन जो है एक आइडिया के रूप में आपके माइंड में आता है और इससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने बात की, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर आप एक डीप थिंकिंग, फिर सोचते सोचते आप अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। आप अलग अलग चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर इंसाइट, और अचानक से आपके मन में वो आइडिया, ठीक है, वो न्यू थिंकिंग आ जाती है कि अच्छा इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, एक नया आइडिया इस तरह का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन, सत्यापन और अनुप्रयोग। इसमें क्या होता है कि द इंडिविजुअल सेट्स आउट टू प्रूव दैट द क्रिएटिव सॉल्यूशन हैज मेरिट, कि व्यक्ति यह साबित करने के लिए निकल पड़ता है कि जो भी उसने आइडिया ढूंढा है, रचनात्मकता जो समाधान है, ठीक है, उसमें वो योग्य है, मतलब वो ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप उसको वेरीफाई करते हो, आपका जो आइडिया है उसको वेरीफाई करते हो, और आगे एक बार उसका जो वेरिफिकेशन हो जाता है, उसका सत्यापन हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उसको फिर उसको अनुप्रयोग या उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन प्रोसीजर इंक्लूड गैदरिंग सपोर्टिंग एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू आइडियाज, की सत्यापन प्रक्रियाओं में सहायक साक्ष्य एकत्र करना और नए विचारों के साथ प्रयोग करना शामिल है। तो पहले जो भी आइडियाज आपके माइंड में आया, आपने उसको वेरीफाई किया, और वेरिफिकेशन के टाइम अगर वो वेरीफाइड आपने उसको कर लिया, ठीक निकला, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।